मीडिया लाइन तो ऐसी है जहाँ पर हर रोज कुआं आपको खोदना है, हर रोज पानी। हाँ, लेकिन आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि आज आपने बहुत मेहनत दो कर ली तो आपको दो चीजें हैं। और ये एक और इसमें बताना, ये कैसे बीटेक करके फिर ये मीडिया में आ जाना, कैसे ये क्या? देखिए, हम छोटे शहरों से लोग हैं, मेरा शहर गोंडा पड़ता है, और छोटे शहरों में अगर आप 11th 12th में बायो लेते हैं तो आपकी डॉक्टर बनने की गुंजाइश होती है। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो नॉर्मली माना था कि आप इंजीनियर बनने वाले हैं या आप टीचर विचर जो हमारे साइड होता है। तो कोई सपने नहीं थे। माँ बाप ने कहा कि आप इंजीनियर बन जाइए, हमने कहा ठीक है, उन्होंने दिला दी। कॉलेज जाने के बाद आपको एहसास होता है कि आप में कुछ और भी शायद खूबियां हैं। कॉलेज में आपको ऐसा लगता है, आप इंजॉय कुछ और करते हो। मुझे भीड़ बड़ी अच्छी लगती थी क्योंकि मैं निजी जिंदगी में बिल्कुल भीड़ से दूर रहता हूं, मेरी जिंदगी बहुत ही सीमित है, तो मुझे वो काम करते हुए भीड़ का दायरा बड़ा अच्छा लगता था। और फिर कॉलेज में एंकरिंग की हमने, सियासत, क्योंकि यूपी बिहार के लोगों माना था डीएनए में होती है हमारे, तो सियासत को आप एंजॉय करते थे। 3 इडियट मूवी आई और उसमें बड़ी अच्छी चीज सिखाई गई कि अगर आप अपनी ताकत पे काम करते हैं तो दूसरों की तुलना में आपका आधा वर्क भी उनसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको उस चीज की समझ ज्यादा होती है, आपका आधा भी। तो मुझे लगा कि ऐसी चीज पे काम करते हैं जिस पर आपको घड़ी ना देखना पड़े, और कुल मिलाकर सोचा तो एक अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि आपको रोज तैयार किया जाता है, मेकअप वुकअप लगाया जाता है, ब्लेजर वेजर मिलते हैं। मुझे लगा इससे अच्छी नौकरी क्या है, बात करने के पैसे मिलते हैं, लोग सर कहते हैं, जिनको आप ख्वाब देखते थे उनसे आपको मिलने का मौका मिलता है। गांव देहात में जाइए, समाज में आपको लोग इज्जत देते हैं, आपके माता पिता भी आपके रिस्पेक्ट करते हैं और आपको गंभीरता से लेते हैं। अर्पिता, आप कैसे पहुंचे? तो ये एक वजह थी। मेरे साथ तो ये था कि मेरे घर वालों, मतलब फैमिली का मेरा ये था कि आप सिंपल कुछ पढ़ाई कर लीजिए और कुछ बन जाइए, लेकिन मैंने मतलब एमए कर लो, इंग्लिश लिटरेचर से कर लो, इंग्लिश पढ़ा लेना, कुछ नहीं होगा तो ये तो कर सकते, आप कर ही लोगे। तो ये ऐसा कुछ वो नहीं था, और ये नहीं था कि बहुत पढ़ाना है और आपको बहुत कुछ अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन मुझे ये था कि मुझे कुछ कुछ करना है, तो मैंने बहुत सारी चीजों पे ट्राई किया। मैंने सिंगिंग की, मैंने डांसिंग किया। मुझे लगा कि सिंगिंग आप सुन रहे हैं ना, हम अभी थोड़ी देर बाद गाना भी गाएंगे। कोशिश, मतलब मैंने सिंगिंग, डांसिंग, ये जो मुझे इंटरेस्ट, जो बेसिकली आपको होता है धीरे धीरे, और मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहने लग गया। तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज पर कुछ करना है। सिंगिंग, डांसिंग ये आप शौक के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो इसके लिए आपको मुंबई जाना पड़ सकता है, बहुत सारी चीजें। तो फिर वो सब बना नहीं, फिर ये लाइन दिख गई, मुझे लगा ये तो अच्छा है, मतलब इसमें तो आपको फेम भी है, नेम भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है और अच्छा भी है, तो ये कर सकती हूँ। तो मैंने फिर कानपुर की हूँ, कानपुर से वहाँ शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ। किसी ने कल मुझसे पूछा कि आप उत्तराखंड से तो नहीं है इसी दफ्तर में? ये सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप उत्तराखंड की तो नहीं है। शायद राजीव बता पाएंगे ये उत्तराखंड के, मैं लगती हूँ क्या उत्तराखंड की? हाँ, मुझे भी लगता है। हाँ, देखिए ज्यादातर लोग यही कहते हैं। क्यों, मतलब ऐसा आपके नैन नक्श ऐसे हैं जो थोड़ा पहाड़ी टच आते हैं, हम इसीलिए शायद। मैंने बताया कि कल किसी ने मुझसे पूछा, हमारे संस्थान में एक डिपार्टमेंट ने कल एक व्यक्ति ने आपको लेके बड़ी दिलचस्पी दिखाई। ये एक बात बताओ, हम एक ही संस्थान में काम करते हैं। हाँ, लेकिन आज संस्थान में ऐसे सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि आज तक में नहीं, आज तक से जुड़ा एक और हमारा, क्योंकि आज तक से जुड़े कई सारे हमारे चैनल हैं, तो उनमें से किसी एक में एक व्यक्ति ने आपको लेकर बड़ी दिलचस्पी दिखाई, तो वो सवाल पूछा कि वो कितने बजे वो टीवी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कितने बजे मैं कहाँ की हूँ, मेरी शादी हुई कि नहीं, कितने बजे वो टीवी पर आती है। उनका पहला सवाल ये था किस टाइम उनका कार्यक्रम देखना है मुझे, तो मैंने बताया उनको। तो फिर उन्होंने पूछा, आपके पास मेरा नंबर है ना? हाँ, आप प्लीज दे दीजिएगा। मैं बिल्कुल, मैं वो खुश हो जाएंगे। और एनीवेज, तमाम दर्शकों में लोग मानने लगे। शुरू किया या मेरी जो जर्नी रही है बड़ी खूबसूरत रही है, मैं उसको खूबसूरत कहूँगा। उत्तराखंड से मैं दिल्ली आया, उत्तराखंड में मैंने पढ़ाई की है, आधी पढ़ाई मेरी उत्तराखंड में हुई, आधी दिल्ली में हुए, तो इसलिए मेरी गढ़वाली पर कमांड बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम, मतलब मैं इंस्टाग्राम वगैरह पर जो वीडियोस या गाना वाना भी गाता हूँ तो गढ़वाली में ज़्यादा गाता हूँ। मुझे लोक संगीत में बहुत रुचि रही है बचपन से, और लोक संगीत से पहाड़ी नहीं, मैं अलग अलग एरिया के लोक संगीत, मुझे गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, नेपाली, भोजपुरी, राजस्थान का पूरा, पंजाब का, पंजाब के नए गाने नहीं सुनता मैं, ट्रेडिशनल पुराने जो फोक सॉन्ग्स, गुजरात, मतलब ऐसे मुझे पसंद था। तो जब मैं दिल्ली आया तो टीवी भी देखना शुरू कर दिया। तो ऐसे में मेरे एक मित्र ने कहा कि तुम्हारे अंदर संभावना है इस दिशा में। ये मित्र बहुत खास होते हैं। हाँ। ये मित्र ही हैं जो आपको इतना मोटिवेट करके कहीं पहुंचा देते हैं। और ये महिला मित्र नहीं थी, पुरुष मित्र। मेरे साथ भी एक महिला मित्र ही थी। तुम्हारे साथ पुरुष रही होगी, ये होता है। फिर तो पुरुष मित्र ने कहा कि आपके अंदर, मतलब तो हम तो तू तड़ाक से बात करते हैं, तो कि तेरे अंदर वो सारे गुण नजर आते हैं जो एक पत्रकार के अंदर हो सकते हैं। भले हो सकता है बहुत सारे लोगों को देखने को ना मिले हो, लेकिन हाँ,
गुण है, आवाज से लेकर मे बी लुक्स, हालांकि मैं बहुत अच्छा नहीं दिखता था और अभी भी नहीं दिखता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, एवरेज। तो उनसे पूछना जो कमेंट करते हैं नीचे वीडियो और वो शायरियों पे, आगे बताओ। फिर उसके बाद मैंने एडमिशन लिया और लकीली एज एन एंकर ही मेरा सब जगह सिलेक्शन होता चला गया और मैं बड़ा खुश किस्मत अपने आप को मानता हूँ कि मुझे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज मिलती चली गई और बहुत कम समय में मैं आज तक का हिस्सा बना हूं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आज तक पहुंच जाना बड़ा आसान है, हलवा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीडिया इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल कोई जगह मानी जाती है और जहां तक पहुंचना हर किसी का सपना होता है, वो यही स्टूडियो है, वो यही जगह है, वो है आज तक। यहां माना जाता है कि 10-15 साल में आपको एक बार वैकेंसी निकल गई, किसी एक व्यक्ति को लाखों में से किसी एक को जगह मिलती है और लकीली मैं भी उसका मतलब आज तक का तो हिस्सा हम हूं। सब इस बारे में बहुत खुशकिस्मत हैं कि उसी टाइम पे मतलब जब वैकेंसी थी तो मैं, शुभांकर, आशुतोष। हम सब, आशुतोष, मतलब ये शायद ही कभी इतिहास में आज तक में हुआ कि इतने सारे एंकरों की भर्ती उस समय हुई है, नहीं तो अमूमन 8-8, 10-10, और मैं झूठ नहीं 15 बोलूंगा इस बात को लेके कि जब आप आज तक पर आई थी या मल्लिका जब आज तक पर आई थी तो मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा सोचता था कई बार कि आप लोग कितनी शानदार जगह गई हैं। मतलब आपका भी शायद जहन में रहा होगा जब आप उससे पहले के एंकरों को जो यहाँ काम करते देखते होंगे, तो वो थॉट हमारे अंदर भी था और मैं अक्सर ये देख के सोचता था यार कि यहाँ काश एक बार काम करने का ये मौका हर मिलता। किसी को लगता है, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट अपने आप को लेके ये नहीं लगता था कि अभी मुझे लगता था कि शायद 5 साल की बाद की जो बकेट लिस्ट मेरी थी उसमें आज तक कहीं दूर पे था। बट कहते हैं ईश्वर का आशीर्वाद होता है और कुछ चीजें ईश्वर ही तय करता है वो आपको कब मिलनी है, कैसे मिलनी है, तो उसमें से एक था। बट तो शादी को लेकर भी ईश्वर पे छोड़ा हुआ है या उससे भी कोई प्रयास मैं कर रहे हो? मानता हूं मेरे माँ बाप ने कोशिश की शादी को लेके, बहुत दिल से कोशिश की, चीजें आगे बढ़ रही थी, काफी हद तक बढ़ भी रही थी। ठीक क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी चीजें, फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि ईश्वर नहीं चाहते अभी चीजें ऐसी हों, तो मेरी लाइफ में बड़ी अच्छी चीज रही। मैंने बीटेक किया, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, तीसरे साल तक चल रहा था, मेरी जॉब लग गई, लेकिन ईश्वर को चाहिए था मैं कहीं और नौकरी करूं।